तड़का मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का नया सिस्टम रंग दिखाने लगा। लाहौर में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी, मुख्तलिफ इलाकों में यालाबारी। कराची में साइबेरियन हवाओं ने सर्दी बढ़ा दी। बटग्राम समेत दीगर पहाड़ी सिलसिलों में बर्फबारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रहेगा। पंजाब के सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान को आज एहतसाब अदालत लाहौर में पेश किया जाएगा। नैब की जानिब से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा किए जाने का इम्कान। एहतसाब अदालत के तरफ सिक्योरिटी सख्त अलीम खान को गुज़िश्ता रोज आमदन से ज्यादा असासों और ऑफशोर कंपनियों के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। नैब के बड़ों की बैठक। LNG स्कैंडल की तहकीकात में लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी को कल तलब कर लिया। इख्तियारात से तजावुज करके रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज के वारंट गिरफ्तारी जारी। नवाज शरीफ सर्विसेज अस्पताल में ही रहेंगे। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब कहते हैं PIC सर्विसेज अस्पताल के साथ है। PIC के डॉक्टर्स नवाज शरीफ का मुआयना करेंगे। शरीफ फैमिली सियासत ना चमकाए। महकमा दाखिला ने डॉक्टर्स की सिफारिश पर नवाज शरीफ को PIC मुंतकिल करने के अहकामात जारी किए थे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 21 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। ECC के 29 जनवरी के इजलास के फैसलों की तौसीक की जाएगी। अब्दुल अलीम खान की गिरफ्तारी भी ज़ेरे बहस आने का इम्कान। सिंध हुकूमत का आज से स्कूल वैन्स में लगे गैस सिलेंडर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान। वजीर बराए ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस कादिर शाह का कहना है बच्चों की जिंदगियां अजीज हैं, वक्ती परेशानी है, सियासत न चमकाई जाए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज बिजली बंद। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक तरक्याती कामों के बायस गुलिस्तान जौहर के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में शाम 6 बजे तक बिजली मुअत्तल रहेगी। के इलेक्ट्रिक का स्केड्यूल जारी। एक कमरे के घर में गुर्बत और बीमारी के डेरे। कराची की नन्ही सहर 2.5 साल की उम्र में थैलेसीमिया का शिकार। मजबूर वालिदैन को बेटी के इलाज के लिए मसीहा का इंतजार। लाहौर के इलाके फैसल टाउन में हामला खातून की खुदकुशी। पुलिस के मुताबिक 22 साला निमरा घरेलू झगड़ों से तंग थी। बेटी को गला दबाकर कत्ल किया गया। पुलिस मामला दबाने की कोशिश कर रही है। लड़की के वालिदैन का इल्जाम। बरतानिया की दोनों जमातें फैक्ट फाइंडिंग मिशन मकबूजा कश्मीर भेजने पर मुत्तफिक हैं। शाह महमूद कुरैशी बोले दौरे का मकसद मसला कश्मीर उजागर करना था। हमारा अज़्म मुल्क को करप्शन से पाक करना है। वजीर खारजा का बरतानिया में ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब। पाकिस्तान बदतरीन साइबर सिक्योरिटी रखने वाले मुमालिक में 7वें नंबर पर। गैर मुल्की वेबसाइट ने साइबर सिक्योरिटी के हवाले रैंकिंग जारी कर दी। बदतरीन साइबर सिक्योरिटी के हवाले से बांग्लादेश 6ठे और भारत 15वें नंबर पर है। तालिबान से शिकस्त के बाद अमेरिका ने मुज़ाकरात में घुटने टेक दिए। मॉस्को में तालिबान और अफगान अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं के दरमियान मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त। अमेरिका अप्रैल तक अफगानिस्तान से निस्फ फौज निकालने पर रजामंद। अमेरिकी सदर ने तालिबान के साथ मुज़ाकरात को मुस्बत करार दे दिया।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ल्ड बैंक के सरबराह के लिए महकमा खजाना के ओहदेदार डेविड मालपास को नामजद कर दिया। डेविड मालपास साबिक रिपब्लिकन सदर रोनाल्ड रीगन और जॉर्ज बुश के दौर में महकमा खजाना में मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहे। बलोच कबाइल के रवायती पहनावे खूबसूरती में अपनी मिसाल आप नित नए डिजाइनों की चकाचौंध में भी हरनाई का पश्तून सकाफती लिबास आज मुनफरिद नजर आता है। क्या हो गया? उस्ताद बोदी और तैप टास की पार्टी में लड़ाई, 2 आदमी जख्मी हो। रेडियो, टीवी, थिएटर और फिल्म के मकबूल अदाकार हुयूर अख्तर को मद्दाहों से बिछड़े 5 बरस बीत गए। उनके किरदारों की छाप आज भी बाकी है। अब गलती से भेजा पैगाम डिलीट हो सकेगा। फेसबुक ने मैसेंजर में नया फीचर मुतारिफ करा दिया। अनसेंड बटन के जरिए दोस्तों को भेजा पैगाम 10 मिनट के अंदर डिलीट किया जा सकेगा। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। नैब लाहौर ने ऑफशोर कंपनी स्कैंडल में पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान को गिरफ्तार कर लिया। अब्दुल अलीम खान को एहतसाब अदालत में रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। वजीर बल्दियात अलीम खान को 5 ऑफशोर कंपनी से मुतालिक पूछगछ के लिए नैब लाहौर के दफ्तर बुलाया गया था। उन पर आमदन से ज्यादा असासों का भी इल्जाम है। नैब का कहना है अब्दुल अलीम खान ने मुत्तहिदा अरब अमारात और बरतानिया में मुतादिद ऑफशोर कंपनियां बनाई। रिकॉर्ड में भी मुबैना रद्दोबदल किया गया। अलीम खान से पूछे गए सवालात का जवाब जो सामने आया, नैब की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वो तसल्ली बख्श जवाब देने में नाकाम रहे हैं, जिसकी वजह से गिरफ्तारी अमल में लाई गई। गिरफ्तारी के फौरी बाद सीनियर वजीर ने वजारत से इस्तीफा भी दे दिया। अब्दुल अलीम खान को आज एहतसाब अदालत लाहौर में पेश किया जाएगा। इस मौके पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। एहतसाब अदालत के बाहर तहरीक इंसाफ के कारकुन बड़ी तादाद में जमा हैं। बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि अब्दुल अलीम खान का एहतसाब अदालत में पेशे से कबल नैब हवालात मेडिकल चेकअप किया गया है। तिबी माहिरीन के मुताबिक अलीम खान की तबीयत ठीक है। इसी पर बात करेंगे जुबैर साजिद ढिल्लू से, जो कि वहीं पर मौजूद है नैब ऑफिस के बाहर। जुबैर साजिद, बताइएगा कि ऐसे मनाजिर आप देख रहे हैं सिक्योरिटी को लेकर और कारकुनान की कितनी तादाद है जो वहां पर पहुंची है? अजी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अब्दुल अलीम खान जो कल तक एक सीनियर मिनिस्टर थे, उसके बाद जो है नैब ने जब हिरासत में लिया तो उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वज़ीर आला को भिजवा दिया। उसके बाद नैब की हिरासत में जेल उन्हें शिफ्ट कर दिया गया। मेडिकल चेकअप भी हुए, उनकी तबीयत बिल्कुल दुरुस्त जो है वो साबित हुई। आज थोड़ी देर बाद जो है कुछ ही देर बाद अब्दुल अलीम खान को नैब एहतसाब अदालत लाहौर में जुडिशल कम्प्लेक्स में पेश किया जाएगा, जहाँ वो जज के सामने पेश होंगे और अपनी जो है वो देखना होगा कि बेगुनाही जो है साबित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, जो भी मामला होता है। लेकिन अदालत के बाहर जो है पीटीआई के कारकुनान जो है वो बड़ी तादाद में जमा हो चुके हैं अब्दुल अलीम खान से इज़हारे यकजहती के लिए। मेरा कैमरामैन अली मोहम्मद आपको दिखाएगा कैमरा पैन करके कि ये वो एरिया है, जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर का एरिया है, जहाँ पे तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो इज़हारे यकजहती के लिए पहुंच चुके हैं। गो के जब अगर नून लीग की बात करें कि जब मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की पेशी होती थी ख्वाजा बरादरान की या शहबाज शरीफ की, तब यहाँ पे कारकुन नहीं पहुँच सकते थे, क्योंकि बाहर भी उसी तरह आज भी बैरियर लगे हुए हैं, लेकिन ये पहुँच चुके हैं। तमाम सवालों का जवाब लेंगे जो पीटीआई के रहनुमा अलीम खान के बड़े करीबी दोस्त जो रहे हैं शोएब सिद्दीकी, इनसे जो शोएब सिद्दीकी साहब, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा, नून लीग का जब कोई रहनुमा पेश होता है तो कारकुन बाहर ही रह जाते हैं, आज पीटीआई के यहाँ तक पहुँच गए, क्या वजह? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये कारकुनों की मोहब्बत है कि उन्हें ये रुकावटें नहीं रोक सकती हैं और आज वो अपने कायद अलीम खान से इज़हारे यकजहती के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और हम अल्लाह ताला के ऊपर ये यकीन रखते हैं कि हमारा लीडर, हमारा कायद जो कि बेकसूर है, अलीम खान ने 2002 से अपने सासाजात ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर बल्कि जो कि FBR के अंदर भी जो कि अलीम साहब ने पेश किए हैं और आज की तारीख तक हमारे ऊपर कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका है। अगर फिर भी कोई नैब को जो कि कोई मज़ीद कागजात चाहिए तो आज अदालत के अंदर हम जो कि उसको पेश होंगे और मुझे अल्लाह ताला के फजल करम से पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह
इंशाअल्लाह ताला अलीम खान साहब जो कि अल्लाह ताला के फजल करम से नैब की अदालत से भी सुरखरू होकर निकले। अच्छा ये बताइएगा, जब ऑपोजिशन का रुकन यहाँ पे उन्हें लाया जाता है तो सड़कें बंद कर दी जाती हैं, कंटेनर लगा दिए जाते हैं, बैरियर लगा दिए जाते हैं, कोई खदशा होता है उनकी जानिब से। आज तो आपके अपने रहनुमा पेश होने जा रहे हैं, फिर भी बैरियर लग गए, सड़कें बंद होगी, किस चीज़ का खौफ है आपको? आम आवाम परेशान हो रही है। जी ये तो इंतज़ामिया बता सकती है कि लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने जो कंटेनर और वो लगाए हैं, मगर उसके बावजूद भी आप देखें कि हज़ारों की तादाद पे कारकुन जो कि वो यहाँ पर जमा हो चुके हैं और एक कारकुनान की बड़ी तादाद पहुंच गई है नैब के बाहर। और जुबैर साजिद ढिल्लों हमें आगाह कर रहे थे। जुबैर साजिद ढिल्लों, आपका बेहद शुक्रिया। आज हम पेशी होने जा रही है नैब के रूबरू अब्दुल अलीम खान की।